हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों वैसे तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे 10th के मैथमेटिक्स को सबसे पहले, और उसमें दोस्तों अभी जो शुरू किए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री, और आज जो है दोस्तों वो एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज के पहले हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक जिसे बोलते हैं आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उसे हम लोगों ने प्रूफ किया, सोल्व किया या कहिए ड्राइव किया। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम लोग अपना बना लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब मैथ को जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री को सबसे टफ माना जाता है, लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सीक्वेंशियल, सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि आपको ऊपर से स्टेप वाइज आना पड़ेगा। और याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप आते हैं और मेंटल प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल प्रैक्टिस मतलब मन में इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा वक्त बिना बर्बाद किए हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए और जो भी सब्जेक्ट का आए, ठीक है, उसको अच्छे से शांति से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, उसमें क्या सिचुएशन और कंडीशन क्रिएट हो रहा है और हम आंसर तक किस अप्रोच से पहुंचेंगे, यही मकसद टारगेट होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, पहला है इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज उतना माने नहीं रखता है। लैंग्वेज जब पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ हिंदी ज़्यादा माने रखता है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ इंग्लिश ज़्यादा माने रखता है। ठीक है दोस्तों, मैथ्स में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, स्पेशली बिहार बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और जिस बोर्ड में चलता है और ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो आप इसे एक एक वीडियोज को जरूर देख लें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस द, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, ये कह रहा है, आप हिंदी दिया हुआ है, ये दोनों पढ़ के समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है, आप जानते हैं 6 होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, और इसके बाद हमारा आता है ये एंगल। ठीक है, उसके साथ ही ये क्या है, वैलिड है या डिफाइंड है। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं या किसी भी ट्रायंगल में किसी कोण या एंगल की बात करते हैं तो 2 कोण हो सकता है। हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां पर दोस्तों एक राइट एंगल हो जाएगा, उसके अलावा जो 2 बचता है उसके लिए दोस्तों या तो साइन ए लेंगे चाहे बी लेंगे, तो 6 एक ठो से बन जाएगा, ये भी देख ले। 6 ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये है बी है सी है, तो 6 इस रेफरेंस से बन जाएगा, 6 इससे बन जाएगा, लेकिन रहेगा वही 6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब दोस्तों कि यहां तक तो ठीक था, रेशियोज भी ठीक है और जो भी एंगल लिया गया वो ठीक है, लेकिन हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसे एक से दूसरे में रिलेशन पहले जानेंगे क्या होता है।
वही इसमें पढ़ें, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और दोस्तों अपने लैंग्वेज में बोले तो इंग्लिश में फार्मूला और हिंदी में सूत्र। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, उसके मन में आपको रखें, पहले यहां तक ऐसा होता है। साइन से शुरू करें दोस्तों, साइन पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन स्क्वायर ए भी नहीं लेते हैं, थीटा लेते हैं जनरल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इधर उधर क्यों लिए, अगर ये आप प्रूव करते हैं पाइथागोरस से, तो उसके बाद दोस्तों इसमें अगर कॉस से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी में आप साइन से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, बाकी कोसेक हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह से इस सीक्वेंस को आप माइंड में रखें। अब बात आती है कि हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेंगे, ये आपको माइंड में रखना है। और जो पहले बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले कि मेरे पास कितने हथियार हैं, तो मेरे पास ये 3 है, जिसमें से पहला हमको निकालना है साइन, और कहा जाता है किसमें, कॉट, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उस टर्म में कॉट रहे और दूसरा कुछ नहीं आए, ठीक है। तो इसके लिए अगर ये माइंड में रहता है या लिख लेते हैं शुरू में, तो आप देखेंगे कि इसमें कॉट आ रहा है और साइन का उल्टा कोसेक आ रहा है। तो अब आपका जो ये माइंड की बात है, अब आ रहा है सॉल्यूशन की लिखेंगे इंग्लिश में वी नो, या हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं कि, ये पूरा लिखे वी नो दैट, ये माने नहीं रखता है, वो आप देख के भी लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो ए ही चलेंगे, जनरल फार्मूला है, और कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमको साइन लाना है, पहले से हम सेलेक्ट किए कि इसमें साइन आता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। तो ये फिर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पहले लगा लिए होंगे, नहीं लगा है तब तो यहां तक में आप मुश्किल होगा आपको समझना, ठीक है दोस्तों। तो ये अब आप दोनों को उलट दें, ठीक है, या अभी नहीं तो अभी रहने दें दोस्तों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे ए, अब कुछ नहीं। अब इसको करें कि दोनों को उलट दें, अगर नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, हो गया। हम लोग पहुंच गए, जो हमको चाहिए वहां हम लोग पहुंच गए दोस्तों। अब स्क्वायर को हटाना है, तो जिसका मान निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर दूसरा स्टेप लेते हैं, तो अगर इधर स्क्वायर रूट होता है तो बराबर के बाद स्क्वायर होता है, तो बराबर के बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यही चीज है, इसमें स्क्वायर रूट और निगेटिव नहीं होता है। अब इसे एक बार और लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आप कहां पहुंच गए, अपने आंसर पे आप पहुंच गए। ये
इतना आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हुआ ना कि साइन ए का आप लिखें वैल्यू किसमें, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो सिर्फ कॉट ए का मान अगर रहेगा तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। पहला अगर हो गया दोस्तों, अगर समझ गए तो आप दूसरा आसानी से बना लेंगे। वी नो नहीं लिखना, यहाँ पे 10 है, आप जानते हैं कि 10 का ही है, ओह सॉरी सेक, सेक के लिए लिखेंगे दोस्तों कि सेक किसमें आ रहा है। ठीक है, तो सेक देखेंगे कि इसमें आ रहा है तो हम लोग इससे चलेंगे। ये ही आपका स्किल्स होता है कि बहुत सा कुछ आपके माइंड में है, ऑन द स्पॉट उस काम पार्टिकुलर वर्क के लिए कौन सा टूल काम करेगा। अगर आप उसको यूज करने में सफल हो जाते हैं तो समझिए कि आप टैलेंटेड है, अदरवाइज बहुत कुछ है नहीं यूज कर पा रहे तो आप कुछ नहीं है। तो वी नो दैट 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको यहीं पे उलट देते हैं दोस्तों, पहले से समझ गए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, जैसा है वैसे लिखते हैं, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब डायरेक्ट लेके पहले इसी को चलते हैं दोस्तों, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो बराबर है, ये है, यहां पर हमको कॉट लाना है तो आप जानते हैं कि 10 क्या होता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, यानी कि इसका उल्टा होता है 10 ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। यही है सीक्वेंस कि ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 1 जैसा था। और अब भिन्न का जोड़ जिसे बोलते हैं, कॉट स्क्वायर ए इधर 1 हो जाएगा, इधर ये कॉट ऊपर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अगर इतना आ गया दोस्तों तो अब हम लोग यहां से लिखेंगे सेक, पहले कर चुके हैं ए, तो रूट स्क्वायर था तो ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए। दोस्तों ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ऊपर में हटेगा नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए, यहां का स्क्वायर हट गया। अब दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया, इसका मान कॉट के टर्म में या कहिए कॉट के पदों में आ गया। क्लियर। अब तीसरा तो यहीं पे कर दिए, 10 का क्या होता है दोस्तों, 1 बाय कॉट, ये तीसरा हो गया। इस तरह से दोस्तों अगर आप अप्रोच लेते हैं समझ के, और आपके पास जो भी फार्मूलाज आइडेंटिटी जो भी है उसे आप यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगा। अदरवाइज ये उलझाते हुए जाएगा और आपको मुश्किल का मुश्किल ही रह जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।